बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं हाफिज मजहर इकबाल और मैं हूं सना हुसैन। रुक करते हैं इलाकाई खबरों का। सांगड़ का, जहां से हमारे नुमाइंदा जवेद इकबाल रिपोर्ट कर रहे हैं। महकमा इत्तलात हुकूमत सिंध सांगड़ डिप्टी कमिश्नर सांगड़ डॉक्टर इमरान उल हसन ख्वाजा ने नौ मुंतखब म्यूनसिपल कमेटी काउंसलर राशिद अराई, सांगड़ आसिफ अंसारी, टंडो आदम म्यूनसिपल कमेटी से हलफ लिया। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर शाहनवाज बरोही, इलेक्शन ऑफिसर मोहम्मद उमैर और एडिशनल डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट जमशेद कायम खानी, म्यूनसिपल चेयरमैन राशिद मुगल समेत 9 मुंतखब काउंसलर के साथ सैकड़ों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान भी मौजूद थे। वाज़ेह रहे कि सांगड़ म्यूनसिपल कमेटी के वार्ड नंबर 12 से एक काउंसलर नाअहल होने और टंडो आदम म्यूनसिपल कमेटी के वार्ड नंबर 18 में इलेक्शन कमीशन ने दोबारा इलेक्शन कराने के अहकामात जारी किए थे, जिसकी रोशनी में दोबारा इंतखाबात हुए, जिनमें दोनों वार्ड पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार कामयाब हुए थे। कामयाबी के बाद आज दोनों काउंसलर ने हलफ भी उठा लिया है। खबर शामिल करते हैं डिस्ट्रिक्ट सजावल से। ब्यूरो चीफ अशरफ जट के मुताबिक सजावल बदीन रोड पर पुलिस गश्त के दौरान 3 नामालूम डाकुओं के साथ मुकाबला, जिसमें डाकुओं ने पुलिस के ऊपर फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया। अभी कार्रवाई के बाद डाकू मोटरसाइकिल छोड़कर फरार हो गए। बड्डू टालपुर पुलिस की कार्रवाई को सराहते हैं। काले की मंडी हाफजाबाद बैरून ने रेलवे फाटक पर शुरू होने वाले फ्लाईओवर की वजह से काले की मंडी से पंचपुला हाफजाबाद जंग ब्रांच सिंगल रोड हैवी लोडेड गाड़ियों के इस्तेमाल से काफ़ी जगहों से बैठ चुका है, जबकि ये सिंगल रोड इस मायार का हामिल ना है कि इसको हैवी लोडेड गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए इस्तेमाल किया जाए। अगर मजीद चंद रोज के लिए ये बड़ी गाड़ियां ट्रक डंपर वगैरह की आमदोरफ्त के लिए इस्तेमाल हुआ तो ये रोड बर्बाद हो जाएगा। तशवीशनाक अमर ये है कि काले की मंडी में 3 गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस इस रोड के साथ होने के बायस रोड पर स्कूल के बच्चों का भी बहुत रश होता है। काले की मंडी और करीबी देहात से बच्चे बच्चियां इस सिंगल रोड से बजरिया साइकिल मोटरसाइकिल छोटी गाड़ियां स्कूल और कॉलेजेस आते जाते हैं। इस जंग ब्रांच सिंगल रोड पर डंपरों और हैवी लोडेड गाड़ियों की क्रॉसिंग बच्चों के लिए इंतहाई खतरनाक है और किसी बड़े सान्हे का सबब बन सकती है। अहलियान इलाका का कहना है कि डीसी हाफिजाबाद सुंदर सरशाद साहिबा इस रोड पर और इस पर सफर करने वाले तलबात को बचाने के लिए नोटिस लेकर डंपर्स के लिए महफूज और बेहतर सड़क इस्तेमाल करने का पाबंद करते हैं। मंडी बहाउद्दीन से मोहम्मद शहबाज मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के अहकामात और डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर शकील नजर ने तहसील फालिया के नवाही गाँव हेला में कायम गैर कानूनी अस्पताल और हिजामा सेंटर को पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के एक्ट 2010 के तहत सील कर दिया और दोनों केस पंजाब हेल्थ केयर कमीशन लाहौर को भिजवा दिए। मौजा हेला में गैर कानूनी अस्पताल और एक हिजामा सेंटर काम कर रहे थे, जिनके पास कोई क्वालिफाइड पर्सन या लाइसेंस मौजूद ना था। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर शकील नजर का कहना था कि डिप्टी कमीशन की वाज़ेह हिदायत हैं कि किसी भी गैर कानूनी गैर रजिस्टर्ड अस्पताल या हिजामा सेंटर को काम करने की हरगिज़ इजाज़त ना दी जाए। क्वालिफाइड शख्स के बगैर मेडिकल स्टोर या क्लिनिक काम नहीं कर सकता। उन्होंने अवाम-उन-नास से अपील की कि वो इलाज और मुआलजा के लिए सिर्फ क्वालिफाइड डॉक्टर्स और टेस्ट के लिए मुस्तरद मेडिकल क्लिनिकल लेबॉरेटरीज से चेकअप करवाएं। मामू कांजन में अफसोसनाक वाक़या। खबर शामिल करते हैं मामू कांजन से। हमारे नुमाइंदा शाहिद इकबाल खिची के मुताबिक मामू कांजन बंगला तो मामू कांजन रोड पर ट्रैफिक हादसा। सराय के मुताबिक मामू कांजन बस्ती लालशाह चक नंबर 497 गाफ बे गुलशेर का रहायशी नौजवान बिलावल सईद वल्द सईद अहमद मोटरसाइकिल सवार रेत से लोड ट्राली ट्रैक्टर के नीचे आकर मौका पर जाँ बहक हो गया। हादसा बंगला तो मामू कांजन रोड नज़द बस्ती हमीदाबाद में पेश आया। मीरपुर साकरों के शेख सैद अस्पताल में अद्वियात की अदम दस्तियाबी और अस्पताल की जमीन की नीलामी के खिलाफ कौमी अवामी तहरीक की जानिब से कराची केटी बंदर रोड बंद करके धरना। ट्रैफिक मअतल, शहर की पूरी लिंक रोड बंद होने से सैकड़ों मुसाफिर परेशान हो गए। ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी के मुताबिक कौमी अवामी तहरीक के मरकजी रहनुमा यासर जाकरो, तंजीम के ज़िली सदर हबीबुल्लाह पलेजो, मुर्तज़ा अल-अशारी और दीगर का कहना है कि शेख ज़ैद अस्पताल में सहूलियात का फुकदान है और अस्पताल की एक्सरे मशीन भी कई सालों से ख़राब है। एक्सरे के लिए मरीज़ों को टच मोबाइल लाने का कहा जाता है। उनका मज़ीद कहना था कि बहुत सी शिकायत कर चुके हैं लेकिन कोई नहीं सुन रहा, जबकि अस्पताल की ज़मीन भी नीलाम हो चुकी है जिस पर आज तक कोई तवज्जो नहीं दी गई और अस्पताल के बजट पर हज़ारों रुपये लूटे जा रहे हैं लेकिन कोई कहने वाला नहीं। उन्होंने फौरी तौर पर MPA समेत महकमा सेहत के मुताल्लिका हुकाम से मर्फ CS को हटाने के लिए सेहत की सहूलियात फराहम करने का मुतालबा किया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूथ विंग ताल्लुका सांगड़ सदर खटक जरगा इत्तेहाद पाकिस्तान ज़िला सांगड़ सदर रब नवाज खान खटक ने सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पुरजोर मुतालबा किया कि बराए मेहरबानी हमें सांगड़ टू जमड़ाओ रोड तामीर करके दिया जाए, क्योंकि यहाँ भी
عوام رہتی ہے۔ पंजाब में सब रोड बनाए गए हैं और कुछ बनाए जा रहे हैं और सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी से गुजारिश है कि सिंध में तकरीबन तमाम रोड बन चुके हैं सिवाय सांघर जुमराव रोड के कि इस रोड पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा, खाली दिलासे दिए जा रहे हैं। अब तो आप सदर पाकिस्तान बन चुके हैं और ये रोड आपके सिंध का रोड है, आपके ही सूबा सिंध की आवाम को तकलीफ है। पंजाब के सब रोड बन सकते हैं, सिंध के भी बन गए हैं। इस रोड की आवाम ने कौन सा गुनाह किया है? इस रोड को बनाकर आवाम का बुनियादी मसला हल किया जाए क्योंकि ये आवाम का बुनियादी हक है और इस रोड की आवाम का बुनियादी मसला सांघर जुमराव रोड है। बराए मेहरबानी इस रोड को तामीर किया जाए। सांगड़ के सदर रबनवाज खान खटक सांगड़ टू जमड़ाव रोड पे खड़ा हूँ। सही ये जमड़ाव रोड आप देख सकते हैं कि कई सालों से टूट का शिकार है। हमने कई दफ़ा इसका आवाज़ उठाया लेकिन कोई भी सुनने वाला नहीं है। लिहाजा हम जनेसार फार्म की तरफ से हुकूमत वक्त से हुकूमत सिंध से और हुकूमत और गवर्नमेंट पाकिस्तान से गुजारिश करते हैं कि इस रोड को तामीर किया जाए। आवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना है इस रोड पे। कई मरीज रास्ते में दम छोड़ देते हैं क्योंकि ये रास्ता 10 मिनट का रास्ता है लेकिन इस गड्ढों और ख़त्म रोड की वजह से तकरीबन घंटों में तय होता है। लिहाजा हम सिंध हुकूमत से और वफाकी हुकूमत से गुजारिश करते हैं, पुरजोर मुतालबा करते हैं कि इस रोड को तामीर किया जाए, खुदा आवाम को रिलीफ दिया जाए। हम फिर से जनेसार प्लेटफार्म की तरफ से प्लेटफार्म के थ्रू पाकिस्तानी हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि इस रोड को तामीर किया जाए। माह रमज़ान मुबारक में ट्रैफिक चौकी मोचकों के एहलकार सख्त धूप और गिरदा गुबार में फ़र्ज़ की अदायगी करते हुए ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाने में कोशिश हैं। कराची से एंकर पर्सन ऑन न्यूज़ मोहम्मद आमिर तफसीलात से आगाह कर रहे हैं। जी बिल्कुल, इस टाइम मोचको ट्रैफिक पुलिस चेक पोस्ट पर मौजूद है। कराची की ये आखिरी चेक पोस्ट है। यहाँ पे रोज़ाना हज़ारों की तादाद में हैवी गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती है। हमारे साथ एसओ औरंगज़ेब साहब मौजूद है। अच्छा सर, देखने में आ रहा है 24 घंटे आपके यहाँ पर एहलकार माह रमज़ानुल मुबारक में तैनात हैं। कितने एहलकार यहाँ पर ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं? यहाँ पर 6 या 8 बंदे हम लगाते हैं क्योंकि वो साइड भी रोकनी होती है जो हब से आ रही है और जो ये हब चौकी से ऊपर नादरन बाईपास रोड है, आगे मोटरवे की हदूद है, यहाँ पर भी रोकते हैं क्यों। और वो जो शेरशाह से ट्रैफिक आ रही है उसको वहाँ रोक के, क्योंकि नीचे ऊपर रोड बराबर है ना, ऊपर वाली ट्रैफिक नीचे भी आती है, नीचे वाली ट्रैफिक ऊपर भी जाती है। और अगर कहीं पोर्ट में कोई मसला होता है, केमाड़ी जैसे जैक्सन में पोर्ट पे मसला होता है, वहाँ फ़्लो बन जाता है, तो हम हैवी जो ट्रैफिक है यहाँ पर लाइन अप कर देते हैं। 2 लेनों में यहाँ पर लाइन अप कर देते हैं ताकि आगे शहर में छोटी गाड़ियों के लिए प्रॉब्लम ना बने। देखने हमारा अभी चंद ही लम्हात हुए हैं, यहाँ पर हमारे को खड़े हुए, यहाँ पर धूल मिट्टी गर्दो गुबार उड़ रहा है और हैवी गाड़ियाँ यहाँ से गुजर रही हैं। तो माह रमज़ान के महीने में आपके 8 पुलिस एहलकार इस निज़ाम को कैसे हैंडल कर रहे हैं? बस मास्क लगाते हैं, मास्क लगा के चला रहे हैं। ड्यूटी है, ड्यूटी तो करनी है। मुश्किल वक्त तो आता ही है, ज़ाहिर है कि मुश्किलात आती हैं। तो अगर हम मिट्टी को देखेंगे तो फिर वो ड्यूटी नहीं कर पाएंगे। लोगों को अपने घर तक तो पहुंचाना है। अभी रोज़े का टाइम है, अभी ये खड़े हैं रोक के। अगर हम ना खड़े होंगे तो ये आपस में लोग झगड़ा करते हैं, मोटरसाइकिलों वाले आपस में लड़ जाते हैं और एक दूसरे को रास्ता नहीं देते हैं। अब ये खड़े हैं तो उनको पता है ट्रैफिक वाले खड़े हैं, रोक के चला रहे हैं, तो इस वजह से बस वो मिट्टी तो खानी है, मिट्टी तो इसका कोई इलाज नहीं है। मास्क पहनते हैं, मास्क पहनने के बाद बस खड़े हो जाते हैं। सर, देखने में आया कि आप लोग ये जो ऊपर का रोड है, हब रिवर रोड, यहाँ पे आप चालान नहीं काट सकते, मगर यहाँ पर जब कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है तो आपकी टीमें वहाँ पर पहुँचती है, ये क्या हक़ाइक़ है? बात ये मेरे भाई कि ये जो ऊपर रोड है जिसको नादरन बाईपास कहते हैं, हब रिवर रोड भी कहते हैं, ठीक है, ये है तो मोटरवे की हदूद है। तो मोटरवे वाले एक्सीडेंट वगैरह हो जाए या कोई इधर कोई भी किसी भी किस्म का कोई वाक़या पेश आता है तो उसको हम ही मैनेज करते हैं, हम ही देखते हैं। कोई एक्सीडेंट होता है तो हम ही आके रोड को खुलवाते हैं। कोई गाड़ी लग जाती है, कोई किसी गाड़ी की ब्रेक फेल हो जाती है, कोई गाड़ियाँ आपस में लग जाती हैं, तो कोई ज़ख्मी हो जाता है तो वो हम ही देखते हैं। यहाँ पर देखने आ रहा है कि जो बड़ी गाड़ियों का शेड्यूल है वो रात 11 बजे से बाद का, मगर यहाँ से हेवी गाड़ियाँ जा रही हैं, तो क्या हक़ाइक़ है कि ये जो गाड़ियाँ यहाँ पर जा रही हैं ना तो आप इनको रोक रहे हैं ना चालान काट रहे हैं? मैं आपको ये बात बता दूं कि ये हैवी ट्रैफिक के लिए रोड है। ये रोड
आने और जाने वाला दोनों हैवी ट्रैफिक के लिए यहाँ चलती रहेगी ट्रैफिक, यहाँ नहीं रोकी जाती। ये बना ही हैवी ट्रैफिक के लिए। क्वेटा से कोई गाड़ी आ रही है तो ये सामने इनका टर्मिनल है, ज़ाहिर है उसने वहाँ आना है। अगर वहाँ से कोई ट्राला आ रहा है तो उसने पोर्ट में जाना है। आगे जहाँ शहर में पाबंदी है तो वो रोकेंगे, वहाँ पे वो टाइम से छोड़ेंगे। आगे 11 का है, 12 का है, जो भी है वो हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का जो भी आर्डर है उसको फॉलो करेंगे। माह रमज़ान में ड्राइवर हजरात को क्या पैगाम देंगे जो किसी भी खौफनाक हादसे से बच सकते हैं? मैं ये पैगाम दूंगा ड्राइवर हजरात, सब्र तामुल से काम लें, एक दूसरे को बर्दाश्त करें और गाड़ी स्पीड में ना चलाएं। तेज़ रफ्तारी हादसात का सबब बनती है। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे एसओ मौजको चेक पोस्ट ट्रैफिक औरंगजेब साहब जो ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, ऑन न्यूज़ कराची। माह रमज़ान मुबारक में बल्दिया टाउन के मकीनों में बल्दियाती खिदमात के हवाले से टाउन चेयरमैन बल्दिया टाउन करीम आसकानी की ऑन न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू। कराची से एंकर पर्सन ऑन न्यूज़ मोहम्मद आमिर मौजूद है बल्दिया टाउन ऑफिस में, जहाँ टाउन चेयरमैन बल्दिया टाउन करीम आसकानी से बल्दियाती सहूलियात के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। अच्छा करीम भाई, गुज़श्ता रोज़ माह रमज़ान के हवाले से ताजिर बरादरी से आपने मीटिंग का इनकाद किया, उसमें पुलिस के बाला अफसरान ने भी शिरकत की, तो बल्दियाती निज़ाम के हवाले से क्या मीटिंग में ज़रूरियात पर बातचीत की गई जिससे ताजिर बरादरी को सहूलियत मिल सके? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताजिर बरादरी और ये तकरीबन हमारे पास जितने भी डिपार्टमेंट हैं, जिसमें एक इलेक्ट्रिक हो गया, सुई गैस हो गई और ये अपना वाटर बोर्ड हो गई, उन्होंने सब ने अपने रमज़ान और मुबारक के हवाले से जो तैयारियां थी उसके हवाले से हमें ब्रीफिंग थी उसके मीटिंग में। और उस मीटिंग का सबसे बेहतरीन फ़ायदा ये हुआ कि जहां बिजली की लोड शेडिंग है उसमें भी उन्होंने कमी की है, और जो औकात जो ताजिर बरादरी ने रिकमेंड किए थे कि रात को 12 बजे तक हमारे जो कारोबार का टाइम है इसमें बिजली मुतवातर चलती आए और इसमें लोड शेडिंग ना हो, तो वो भी तकरीबन उसमें भी बेहतरी आई है। और गैस का प्रेशर जो था उसमें भी बेहतरी आई है। और इसके अलावा वाटर बोर्ड की तरफ से जो पानी का जो रमज़ान के महीने में जो पानी का टर्न था उसमें भी बेहतरी की गुंजाइश थी, और इंशाल्लाह ताला इस टर्न में हम उम्मीद करते हैं कि इसमें बेहतरी आएगी। और जहाँ तक यहाँ पर आजकल जिस तरह के मामलात हैं, आपको पता है कि अपना ईद की करीब होती है तो ये स्नैचिंग और ये अपना वारदातें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसमें पुलिस वालों ने अपना हमें यहाँ बैठ कर एक रोड मैप दिया जिसके मुताबिक उन्होंने काफ़ी हद तक इसको पेट्रोलिंग भी बढ़ा दी और काफ़ी हद तक इसको कंट्रोल करने की भी कोशिश की है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हम नहीं समझते कि 100% ख़त्म हुआ है, लेकिन इसमें बेहतरी आई है और अच्छे नताइज आए हैं, जिसमें इस तरह के जो स्नैचिंग के मामलात हैं इसमें कमी आई है। सिक्योरिटी अदारों की नफरी बढ़ाने के बावजूद भी गुज़िश्ता रोज़ वहाँ पर बल्दिया टाउन की मार्केट में एक सेलमैन से डकैती हुई। इस हवाले से क्या इकदाम किए कि बाला अफसरान से मज़ीद सिक्योरिटी के हवाले से आपकी जानिब से या आपकी पार्टी की जानिब से बातचीत की गई? जी बिल्कुल, उन्होंने हमें इस बात की यकीन दहानी कराई है कि हम जिस कल का जो वाक़या था उसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि हम उम्मीद अपनी पेट्रोलिंग और ये अपनी गश्त है इसको बढ़ाएंगे, और आइंदा हम इंशाल्लाह ताला इस तरह के वाक़यात जो हैं उसको हम रोकने की कोशिश करेंगे। सोशल मीडिया पर आपकी जानिब से एक लेटर वायरल जा रहा है जिसमें यह कहा जा रहा है कि बल्दिया टाउन में जो सुई चंद्रा गोश्त कंपनी की जानिब से काम किया जा रहा था वो काम आपने बंद करवा दिया, ये क्या हक़ाइक़ है? जी, जैसा कि ये जो लेटर है इसमें मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि जहाँ पर भी गैस की रोड कटिंग का कोई काम वगैरह होता है तो ये जिस तरह के इलेक्ट्रिक भी काम करती है रोड कटिंग के लिए, और ये PTCL डिपार्ट है जो वो भी करती है, तो उनका एक तरीक़ेकार होता है काम करने का और काम लेने का। वो सबसे पहले आके टाउन से NOC लेते हैं और अपनी एप्लीकेशन जमा करते हैं, एक वहाँ की ड्राइंग देते हैं कि हमें यहाँ पर इस तरह काम करना है, तो हम उसी के मुताबिक उन तमाम इदारों को वो लेटर भेज देते हैं, वो एरिया भेज देते हैं, ताकि उनको पता चल जाए कि यहाँ काम होने वाला है। कोई PTCL की केबल ना वहाँ से कटिंग हो उसकी, ना कोई अपना PMT वहाँ बंद हो। जिस तरह अपना पिछले दिनों इस तरह का एक वाक़या हुआ था अपना तिहाड़ टाउन की तरफ, वो तकरीबन सारा वो हो गया था, ब्लैक आउट हो गया था, तकरीबन पूरा एरिया बंद हो गया था एक इलेक्ट्रिक की केबल की वजह से। इस तरह हमने
उनको इस बात के ऊपर का वो करने की कोशिश की है। जो टाउन में आप आओगे तो टाउन की एक रिक्वायरमेंट है, वो आपने एज अ स्वी गैस, एज अ के इलेक्ट्रिक, एज अ PTCL, वहाँ से वो लेटर आएगा, वहाँ से वो रोड कटिंग की एप्लीकेशन देंगे तो हम उनको वहाँ से अलाउ करेंगे, उसके बाद वो काम उसमें शुरू कर दें। इसमें इस तरह की इसको मनफी तौर पर लिया गया है, इस तरह के कोई इसमें मामलात नहीं है। आप देखोगे पूरा बल्दिया इन्होंने खोद के रख दिया है, हर जगह जहाँ दिल बोलता है तो वहाँ खुदाई करके ये लोग शुरू हो जाते हैं और यहाँ ना उसकी परमिशन लेते हैं ना कुछ। हमारा मौक़िफ़ ये है कि आप बिल्कुल काम करें, लोगों को रिलीफ दें, लोगों के मसाइल हैं उनकी अगर कमी आ सकती है, हमारा टाउन भी उनके साथ ताउन करता है, लेकिन ये एक प्रोसीजर होता है, वो सरकारी तौर पर वो पाबंद हैं इस चीज़ के। वाकई यहाँ पर अपनी रोड कटिंग लें, रोड कटिंग जमा कराएं, उसके बाद वो काम शुरू कर दें। और पूरे बल्दिया टाउन के अंदर आप तकरीबन हमारे 13 यूसी हैं, 13 यूसीओं में स्वी गैस और के इलेक्ट्रिक वाले काम करते हैं। के इलेक्ट्रिक वाले तो आके अपने टाइम पर वो अपना रोड कटिंग ले लेते हैं, लेकिन स्वी गैस वालों में ये चीज़ ये है कि वो इस रोड कटिंग के बगैर, इस लॉ को फॉलो किए बगैर अपना काम शुरू कर देते हैं, जिसमें बहुत सारे मसाइल पैदा हो रहे थे हमारे लिए। जिसमें एक अगर काम ठीक करने के लिए वो जाते हैं तो वहाँ स्वी गैस अपना PTCL की केबल काट देते हैं, कहीं जाके के इलेक्ट्रिक की केबल काट देते हैं और हमारी सेवरेज लाइनें बिल्कुल वहाँ इस तरह हो चुका है जहाँ गलियों में तकरीबन 2-2, 3-3 फुट पानी जमा हो जाता है, इसकी वजह से डैमेज हो जाते हैं। तो ये रोड कटिंग सिर्फ और सिर्फ एक सहूलत देने के लिए आप उनसे 4-5 सहूलतें छीन नहीं सकते। इसका तरीक़ेकार यही होता है कि आप उसकी एक ड्राइंग देते हैं, वो एरिया रिकमेंड करते हैं कि इस एरिया में हमें काम करना है और हमारे इंजीनियर उस साइट का विज़िट करके उनको उसी तरीके से उनको वहाँ अलाउ करते हैं, काम का जो तरीक़ेकार है उस तरीके से। इस तरह नहीं है कि किसी को पता नहीं है, आप डायरेक्ट जाकर अपनी कार्रवाई शुरू कर देते हैं, वहाँ जाकर मशीनरी और एक्सीवेटर लेके काम शुरू कर देते हैं। इसमें बहुत सारे दूसरे भी इदारे हैं, जिसमें वाटर बोर्ड है, स्वी गैस है, वाटर बोर्ड है, के इलेक्ट्रिक है, इसके अलावा PTCL है। इन तमाम को ऑन बोर्ड लेना पड़ता है, उनको इन्फॉर्म करना पड़ता है, पेशगी इतला देनी पड़ती है ताकि ये मसाइल बढ़े ना कम हो। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे बल्दिया टाउन चेयरमैन करीम अस्कानी, जो ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, ऑन न्यूज़ कराची। मलकवार से रिपोर्ट कर रहे हैं असलम जावेद। थाना मियाना गोंदल पुलिस की मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। SHO थाना मियाना गोंदल ज़ैगम अब्बास हाशमी और इनकी टीम की मंशियात के खिलाफ कार्रवाई। बदनामी ज़माना मंशियात फरोश अफजल चद्दड़ उर्फ अफू और लियाकत चद्दड़ वल्द मंजूर अहमद चद्दड़ के कब्जा से बिलतरतीब 5130 ग्राम और 2700 ग्राम, जबकि मोहम्मद अकबर से 1220 ग्राम, नकीब के कब्जा से 1072 ग्राम चर्स बरामद करके अलग-अलग मुकदमा दर्ज कर लिया। खबरों के सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। फाजिलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ शौकत लाशारी की रिपोर्ट के मुताबिक राजनपुर सारंगवाला मिडिल स्कूल में माह रमज़ान का तकद्दुस पामाल। हेडमास्टर राशिद ने मजदूरी बचाने के लिए 20 से ज़ायद रोज़ादार तलबा को पढ़ाने की बजाय मजदूरी पर लगा दिया। 4 तालिब इल्म रोज़े की हालत में नीम बेहोश हो गए। हेडमास्टर रोज़ादार बच्चों से जबरी ईंटें, रेत और मिट्टी उठवाते रहे। जो तालिब इल्म थक जाते तो इसे धूप में मुर्गा बनाकर खड़ा कर देता था। हेडमास्टर और उस्ताज़ा के रवैये पर वालिदैन का शदीद एहतजाज। राजनपुर में पढ़ा लिखा पंजाब दीवारों तक महदूद। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से तहकीकात का मुतालबा। गुज़िश्ता रोज़ सारंग स्कूल के हेडमास्टर राशिद ने मजदूर की रकम हथियाने के लिए स्कूल के तालिब इल्मों से रोज़े की हालत में सारा दिन हज़ारों ईंटें, मिट्टी और रेत उठवाते रहे। शदीद गर्मी और थकन की वजह से 4 तालिब इल्म रोज़े की हालत में नीम बेहोश हो गए, जिसे फौरी तिबी इमदाद देकर बचाया गया। ज़राए से मालूम हुआ है कि मज़कूरा हेडमास्टर राशिद और इसकी टीम मजदूरी बचाने के चक्कर में सारा दिन स्कूल के बच्चों से काम करवाते रहते हैं और पढ़ाई का नाम नहीं लेते, जबकि तमाम उस्ताज़ा मोबाइल फ़ोन पर गेमें खेल कर वक्त गुजारते रहते हैं। गुज़िश्ता एक हफ्ते से स्कूल के बच्चे पढ़ाई की बजाय रोज़े के साथ स्कूल में मजदूरी करते हैं, जिसकी वजह से कई बच्चे बीमार हो चुके हैं और गुज़िश्ता दिन भी 4 तालिब इल्म मुसलसल ईंटें उठाने की वजह से बेहोश हो गए थे। बच्चों के वालिदैन और अवामी समाजी रहनुमा जाहिद खान, अरशद हुसैन, जावेद इकबाल, वाजिद हुसैन, तहसीन जमील ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से मुतालबा किया है कि स्कूल में बच्चों से मजदूरी करवाने वाले हेडमास्टर राशिद और दीगर अमले के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। खबर शामिल करते हैं चन्नौर से हमारे नुमाइंदा हाजी उमर दराज मसन की रिपोर्ट के मुताबिक
DPO अब्दुल्ला अहमद की हदायत पर जिला भर में जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। पुलिस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट के ASI नसरुल्लाह खान की टीम के हमरा कार्रवाई। संगीन वारदात में मुलव्वस 2 मुलजमान गिरफ्तार, माल मसरूका बरामद। मुलजमान ने असला के जोर पर राहगीर से नकदी और मोबाइल फोन छीन लिया था। गिरफ्तार मुलजमान थाना सिटी पुलिस को जुर्म ज़ेर दफ़ा 392 के तहत मतलूब थे। मुलजमान को ह्यूमन रिसोर्स और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुलजमान में ताहिर अब्बास और सुमेर अहमद शामिल। मजीद तफ्तीश जारी है। हासलपुर से यकूब रजा की रिपोर्ट के मुताबिक हासलपुर विहाड़ी रोड अड्डा बातलियां के करीब तेज़ रफ्तार नॉन AC बस की लोडर रक्षा को टक्कर, रक्षा सवार मौका पर जाँ बहक हो गया। रेस्क्यू 1122 की फौरी कार्रवाई। नॉन AC बस बहावलनगर से मुल्तान जा रही थी कि मुख्ताराबाद के करीब ये हादसा पेश आया। बस ड्राइवर की तेज रफ्तारी और रिक्शे वाले की नाअहली की वजह से कई जिंदगियां दाव पर लग गई। रिक्शा ड्राइवर मौके पर जाँ बहक हो गया। वहां पर मौजूद लोगों ने फौरन रेस्क्यू 1122 को फोन किया। वाक़े की इत्तला मिलने पर रेस्क्यू और पुलिस एहलकार मौके पर पहुंच गए। बस ड्राइवर मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। डेड बॉडी को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने कार्रवाई का आगाज करते हुए ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। खान का डोगरा मोहल्ला मोहम्मदपुरा में बल्दिया की नाअहली की वजह से मस्जिद के लिए मुख्तलिफ प्लाट गंदा पानी इकट्ठा होने से जोहड़ में तब्दील हो गया। निकासियाब का मुनासिब इंतजाम न होने से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का सुथरा पंजाब का प्रोग्राम शर्मिंदा ताबीर न हो सका। शहरियों को गुजरने में शदीद दुश्वारी का सामना है। का डोगरा मोहल्ला मोहम्मदपुरा में सफदराबाद रोड के करीब सरकारी नाले को बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से सारे मोहल्ले का गंदा पानी मस्जिद के लिए मख्तस प्लाट में इकट्ठा होकर जोहड़ की शक्ल इख्तियार कर गया है। अहले मोहल्ला ने CO टाउन कमेटी और असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद मैडम आयुषा जफर को इस बारे बारहा दफा दरख्वास्त भी दी, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। गंदा पानी इकट्ठा होने से अहले इलाका बदबू और ताफुन भरी जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो चुके हैं। बल्दिया अफसरान की नाअहली की वजह से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का सुथरा पंजाब का नारा भी महज कागजी कार्रवाई और फोटो सेशन तक महदूद होकर रह गया है। अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा से नोटिस ले इस इलाका को भी सुथरा पंजाब के प्रोग्राम के तहत साफ करने और निकासियाब का इंतजाम करने का मुतालबा किया है। खानका डोगरा मोहल्ला मोहम्मदपुरा दा रहायशियां इत्थे जगह जगह गंदगी दे ढेर लगे ने, कोई साफ सुथराई नहीं है। साफ सुथरा पंजाब है ते उनदे वास्ते ना AC साहब ने दरखास्त भी दी गई, कोई अमल दरामद नहीं होया। पानी नहीं जाता पे, मकान डिग चले ने, कोई जड़ी ना साड़ी सुनी नहीं जान दी। दरखास्त भी दी है तो कोई अमल दरामद नहीं हो रहा इस दरखास्त के उत्ते। ਅਸੀਂ ਲਿਹਾਜ਼ਾ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज अगे गुजारिश करने के साढ़े जड़े ना मामला हल किए जान। हम खानका डोगरा मोहल्ला मोहम्मदपुरे के रहशी है, इधर बहुत गंदगी पड़ी हुई है, लिहाजा इतने नाले की निकासी होनी चाहिए। ये मकान गिर रहा है मजदूर बनो के। वाला रोड कोट रंजीत जूतों वाली फैक्ट्री में आतिशज़दगी, आग लगने की वजह मालूम न हो सकी। आग फैक्ट्री के फर्स्ट फ्लोर पर लगी। इत्तला मौसूल होते ही रेस्क्यू कंट्रोल ने फौरी इमरजेंसी गाड़ियां रवाना की। रेस्क्यू 1122 की फायर फाइटिंग टीमों ने फौरी रिस्पांस करके आग बुझाने का अमल शुरू कर दिया। रेस्क्यू 1122 की 3 फायर व्हीकल समेत 6 इमरजेंसी गाड़ियां ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं। दीपालपुर से रिपोर्ट करें मियां सजाद हुसैन बोतला। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की किस्त आते ही ईद से पहले माह रमजान में ही डिवाइस रखने वालों की ईद हो गई। पिपली पहाड़ रोड अड्डा दियाराम पुल से शफकत अली डोला नामी शख्स गरीब और बेवा खवातीन को लूटने लगा। तमाम खवातीन 3 से 4 हजार रुपए कटौती करवा कर ही किस्त वसूल कर सकते। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के फील्ड ऑफिसर मोहम्मद जहांजेब अकरम को शिकायत की गई, जिस पर फौरी अमल करते हुए मोहम्मद जहांजेब अकरम ने इस चाप पर छापा मारा और 4 खवातीन जिनमें नाजिया बीबी, नूर जहां, खदीजा बीबी, सखा बीबी, जिनकी बेनज़ीर की तरफ से आने वाली किस्त जिनमें उनके बच्चों की वज़ाइफ की रकम भी शामिल है, उसमें से 3 से 4 हजार रुपये जो कटौती की गई रकम को फौरी तौर पर मौका पर खवातीन को वापस दिलवाई और शफकत अली डोला उसकी डिवाइस फौरी तौर पर बंद कर दी गई। फील्ड ऑफिसर मोहम्मद जहांजेब अकरम ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जितनी देर में दीपालपुर तैनात हूँ मैं इस तरह की करप्शन किसी को भी करने की इजाज़त नहीं दूंगा और जो भी इस तरह की गलत कटौती करेगा मैं उसके खिलाफ उससे भी ज़्यादा सख्त कार्रवाई करूँगा। हो सका तो उनके खिलाफ FIRs भी दर्ज करवाऊँगा। खवातीन की रकम खवातीन को वापस मिलने पर खवातीन फील्ड ऑफिसर मोहम्मद जहांजेब अकरम और मीडिया की टीम को दुआएं देते हुए अपने घरों को रवाना हो गई। से खबर शामिल करते हैं जहां गुज़श्ता रात से RD 44 थाने की हदूद में अगवा होने वाले नौजवान के वुरसा का मेन शाहरा पर टेंट लगाकर एहतजाजी धरना जारी। धरने के बाद पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध के दीगर शहरों की तरफ जाने वाली ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा न्यूज़ सुल्तान अहमद। करें, इलाके में अमन करवाएं, क्योंकि हमारे
जो सिंध बलूचिस्तान के पट्टी पे लोग बैठे सारे गरीब मिस्कीन मजदूर तबके के लोग हैं और हारी लोग हैं। अगर वो ठुल नहीं आएंगे, दूसरे जगह पे नहीं आएंगे, कैसे वो अपना अनाज सेल करेंगे, कारोबार कैसे करें? अगर कारोबार नहीं होगा तो हमारे लिए दूसरा जरिया तो नहीं है, हम घर बैठ से खा तो नहीं सकते। लेकिन हम सबको हाथ बांध के अर्ज कर रहे हैं, आप सहाफ़ियों को, एसपी साहब को, हम अपने चीफ जस्टिस साहब है पाकिस्तान का, उसको भी अपील कर रहे हैं कि हमारे ताल के ठुल में हमको अमन चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, अमन चाहिए, क्योंकि अमन नहीं होगा तो हम अपने बच्चे भी नहीं पाल सके। कल 7:30 बजे अली बख्श को पावर को वापस अचे पे गोट तरफ़ इनके हथियार बंद चौकी इनको दम वग़ैरह को हुयो खणी विया धाड़ेल 5 हथियार बंद हुआ इनके जो का बलोचिस्तान क्लास करे विया कल को वठी घर में कोराम लगो पियो आहे। हिकु त यतीम आहे, न उनके अबो भी उन फौज थी वियो आहे, कुराड़ी माँ उनजी बेहोश पई आहे, नंढा बाल मासूम ग़रीब हाणे वञे त आख़िर वणे करे कम 5 रुपया कमाइण वारो सव ते 5 रुपया वठण वारो 1000 रुपये ते, उहो 1000 रुपये ते 5 रुपया वठण वारो काॾो एतिरो भूंग भरींदो। असांजो इहो SSP जकामबाद DIG लाड़काणो IG सिंध खां इहो मुतालबो आहे त अली बख्श खे बाज़ाब कराए वञे, जे सूरत में न त हीउ धरणो जारी सां रहंदो। रजकोट से खबर शामिल करते हैं, जहां भत्ताखोरों ने ताजरों का जीना मुश्किल बना दिया है और भत्ता ना देने पर सरेआम ताजरों को गोलियां मार दी जा रही हैं। मुकामी सदर करियाना एसोसिएशन रजकोट मियां नदीम असलम को 10 लाख रुपए भत्ता ना देने पर दिन दिहाड़े भत्ताखोरों ने गोलियां मारकर शदीद जख्मी कर दिया, जिस पर रजकोट में मियां नदीम असलम से इजहार यकजहती के लिए रजकोट में शटर डाउन हड़ताल की गई और एहतजाजी रैली भी निकाली गई, जिसमें समाजी, सियासी और ताजर तबका ने भरपूर शिरकत की और पुलिस की नाकस कारकर्दगी पर इजहार अफसोस और लाकानूनियत की मजम्मत की गई। रैली में शामिल ताजर तबका का मजीद क्या कहना था, रिपोर्ट देखते हैं। जिस तरीका से साथ हमारे ताजर भाई नदीम असलम किराना के साथ ज्यादती हुई, उन्हें गन पॉइंट पर हरासा किया गया और उनके भत्ता वसूल करने के लिए उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। और शहर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਦਅਮਨੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਫੈਲਦੀ ਪਈ ਆ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲकुल ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਮਜ਼म्मत करते हैं और जोर मजम्मत करते हैं। कश्मीर पुलिस का थाना तंगवानी, जमाल और शबीर आबाद के हदूद में ऑपरेशन। गुज़श्ता रोज शहीद होने वाले उस्ताद अल्लाह रखियो नंदवानी के कातलों की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन किया गया। दौरान ऑपरेशन कश्मीर पुलिस ने मुलजमान के 7 सहूलतकार और 8 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान के घरों से 2 अदद ट्रैक्टर बरामद। ऑपरेशन में बख्तरबंद गाड़ियों, जदीद मशीनरी समेत जिला भर की भारी नफरी हिस्सा ले रही है। SSP कश्मीर रेड ऑपरेशन में कातलों, मुलजमान के एक ठिकानों और मोर्चों को आग लगाकर मस्मार कर दिया गया है। कातलों की गिरफ्तारी या खात्मे तक पुलिस का ऑपरेशन जारी रहेगा। जाम के UC 64 के चेयरमैन दानिश साबिर कायम खानी की जानिब से स्ट्रीट लाइट्स लगवाने का अमल मुसलसल तीसरे रोज भी जारी। दानिश साबिर कायम खानी की हिदायत पर वार्ड नंबर 4 के काउंसलर शुएब राजपूत की जानिब से वार्ड नंबर 4 में स्ट्रीट लाइट्स लगवा दी गई। कैसर खान तफसीलात से आगाह कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चेयरमैन दानिश साहब का और शुएब भाई का और इनकी टीम का हम शुक्रिया अदा करते हैं, जबकि यहाँ पे हमारे पास UC 65 लगता है और इस साइड पे हमारे पास UC 63 लगता है और इनकी UC भी नहीं लगती। हमारे रिक्वेस्ट पे जो ना इन्होंने जो यहाँ पे आके चांदना करके जा रहे हैं, अल्लाह ताला इनको 10 दुनिया 70 आखिरत दे। हम दुआएं कर सकते हैं कि अच्छे काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनको इसी तरीके से आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए। हफीज भाई आप कुछ कहना चाहते हैं? शाहिद भाई भाई हम शुक्रिया अदा करते हैं दानिश भाई का, जो हमारे वार्ड पे आके, बल्कि हमारा वार्ड ने हमारे शहर के लिए काम कर रहे हैं। वार्ड की बात नहीं, पूरा शहर दानिश भाई का, हम इंशाल्लाह दानिश भाई के साथ हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लाह इनको हिदायत दे और लोगों को भी इनके साथ शामिल होने की तौफीक दे, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तहे दिल से दानिश भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिसने हमारी UC में आकर ये आवाम की फलाह बहबूद के लिए जो काम किया है। खुदा करे कि ऐसे ही
सारे नुमाइंदे ऐसे हो जाएं तो इससे और बेहतर क्या हो सकता है। लेकिन हमारे नुमाइंदों को ये हवस ही है कि मैं इस पार्टी का हूँ, मैं इस पार्टी, हमें पार्टी से नहीं, हमें इस शहर से मुखलिस होना चाहिए ताकि हमारे शहर की आवाम हमारे साथ मुखलिस हो। हम आवाम के साथ मुखलिस होंगे तो आवाम हमारे साथ मुखलिस होगी, और हमें आवाम का काम करने के बाद आवाम की खिदमत करने से हमारे अंदर जज्बा पैदा हो और हमें अल्लाह ताला उसका अजर देगा। तो मैं इसलिए अपनी तरफ से और अपने अहले मोहल्ला की तरफ से तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ और वस्सलाम, अल्लाह खैर। बकर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान औलख की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इंडस्ट्रीज स्पेशल मजिस्ट्रेट मैडम शफकनाज ने खानसर रोड से सराय महाजर तक मुख्तलिफ ओवर चार्जिंग करने वाले दुकानदारों और ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए भारी जुर्माने आयद कर दिए और बहुत सारे दुकानदारों को मौका पर गिरफ्तार करवा दिया। इस मौका पर मैडम शफकनाज का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों और नाजायज़ मुनाफाखोरी करने वालों को किसी सूरत मुआफ़ नहीं किया जाएगा। इस मौका पर मौजूद लोगों ने स्पेशल मजिस्ट्रेट की इस कार्रवाई को सराहते हुए कहा है कि ऐसे दुकानदारों और ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ रोज़ाना की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ की जाएँ ताकि गरीब आवाम को रिलीफ मिल सके। पुलिस डडियाल का बड़े ड्रग डीलर्स के खिलाफ एक्शन, 2 गिरफ्तार। ईद के लिए लाई गई 664 बोतल शराब बरामद, मुकदमा दर्ज। DIG मीरपुर सजाद हुसैन और SSP कामरान अली की जानिब से मंशियात फरोशों और नाजायज असला के खिलाफ शुरू की गई खसूसी मुहिम के दौरान DSP डडियाल अंसर अली की निगरानी में इंस्पेक्टर SHO राशिद हबीब ने मां शाहिद महमूद, DFCs नसीब अहमद, यासिर महमूद, ताहिर अब्बास और दीगर स्टाफ पर मुश्तमिल पुलिस टीम के खैरीबाला और सोचानी में कार्रवाई करते हुए बड़े ड्रग डीलर्स राजा रफाकत खान वल्द अदालत खान साकिन अमडलियाल, मोहम्मद आकिब वल्द मोहम्मद असलम कौम जट साकिन जराई कोटली हाल खैरीबाला को गिरफ्तार करके मजमूई तौर पर 664 बोतल शराब बरामद करके मंशियात एक्ट के दफात के तहत FIR दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। SHO राशिद हबीब ने बताया है कि मुल्ज़मान के खिलाफ मोतबर इतला पर कार्रवाई अमल में लाई गई है और मुल्ज़मान ने ये शराब डडियाल में ईद के दौरान फरोख्त के लिए लाई थी। दोनों बड़े ड्रग डीलर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। ड्रग माफिया के दीगर किरदारों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। इस माफिया को बेनकाब करने में पुलिस स्टेशन डडियाल के अफसरान और जवानों की टीम वर्क शामिल है। SHO ने डडियाल के बादशाह और अवाम से कहा है कि वो नस्ल को दबाव बर्बाद करने और इनकी पुष्टपनाही करने वाले ड्रग माफिया की सरकोबी और खात्मे में अपना भरपूर मुस्बत किरदार अदा करके जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़। स्टे विद अस।